हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटम कितना प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ एटम। तो देखिए, सबसे पहले होता है न्यूट्रल एटम, यानी कि जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। जैसे मान गए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर यह न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अगर ये न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगर मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12। अगर उसी तरह देखा जाए तो कटायन, तो कटायन के केस में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, यानी कि सोडियम प्लस, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, प्रोटॉन होता है 11 और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका 10, क्योंकि अगर सोडियम प्लस है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है। उसी तरह कैल्शियम +2 में हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, प्रोटॉन हो जाएगा 20 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, क्योंकि कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। उसी तरह होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, प्रोटॉन भी हो जाएगा 12 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, क्योंकि इसमें भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अनायन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है प्रोटॉन की संख्या से। देखा जाए तो ऑक्सीजन -2, यानी कि अगर इसका एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 8, प्रोटॉन की संख्या देखा जाए तो 8 लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 10, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सेसनेस हुआ, इसी कारण इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। सोडियम -1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, प्रोटॉन होता है 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 12, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। इसी कारण अनायन के केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और देखिए मोलर मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी कंपाउंड है आइटम का, तो उसके लिए आपको कुछ एटम का मोलर मास याद होना चाहिए। जैसे सोडियम, तो सोडियम का मोलर मास होता है 23, कैल्शियम का होता है 40, मैग्नीशियम का होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16। अगर मान लें अगर यही O2 के फॉर्म में रहता है ये भी हो जाएगा इसका 32, नाइट्रोजन का 14 होता है मोलर मास। तो इन सभी एटम का आपको मोलर मास याद रहेगा, तभी आप मोलर मास फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। जैसे मान गया H2O निकालना है, तो हाइड्रोजन का तो मोलर मास एक ही होता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास, तो यहाँ 16 यानी कि 18 हो जाएगा H2O का मोलर मास। CO2, तो कार्बन का मोलर मास यहाँ पर लिख लीजिए 12 होता है, तो 12 और एक कार्बन है तो 12 × 1 प्लस यहाँ देखिए O2 यानी ऑक्सीजन है, तो O2 का मोलर मास कितना लिख सकते हैं आप, सीधे 32 लिख सकते हैं, तो इसको ऐड कीजिएगा तो 44 आ जाएगा। H2SO4, तो हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस सल्फर का मोलर मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मोलर मास 16, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16 यानी कि यह 98 आ जाएगा। वही कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना होगा, तो कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 16 × 3 यानी कि 100 आ जाएगा। C6H12O6 यानी ग्लूकोज का मोलर मास निकालना है, तो देखिए कार्बन का होता है 12 लेकिन 6 कार्बन होता है 12 × 6, हाइड्रोजन का होता है 1 लेकिन 12 × 1 अगर 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का होता है 16 × 6, तो ये आ जाएगा आपका 180। उसी तरह सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, इसका आप निकाल सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40 और HCl का मोलर मास होता है आपका 36.5, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसका मोलर मास होता है 35.5 लिया जाता है। ये एवरेज मोलर मास होता है क्लोरीन का लिया जाता है। उसी तरह देखा जाए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाला जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, न्यूट्रॉन होता है 0। और देखिए
एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास यानी होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की नंबर किसी भी एटम के लिए। समान गए, अगर आपको सोडियम के लिए निकालना है एटॉमिक मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास मान के 23 दिया है। अगर इसमें आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो आप रख सकते हैं 23 इजकल टू प्रोटॉन होता है सोडियम का 11 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा सोडियम में 12। इसी तरह भी आप किसी भी आइटम का न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना है H2SO4 में, तो इसके लिए देखिए पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में हो गया प्रोटॉन की संख्या 2 हाइड्रोजन है। सल्फर में हो गया प्रोटॉन की संख्या 16 और ऑक्सीजन में हो गया प्रोटॉन की संख्या 8। उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया हाइड्रोजन में 2। उसी तरह सल्फर में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो 16, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तो 8। फिर अगर देखा जाए न्यूट्रॉन की संख्या तो हाइड्रोजन में 0, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। सल्फर में देखा जाए न्यूट्रॉन की संख्या, देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है, मोलर मास होता है 32। अगर निकाला जाए तो A बराबर P+N, तो 32 इजकल टू प्रोटॉन की संख्या होता है इसमें 16 और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा इसमें 16 सल्फर के केस में। उसी तरह अगर ऑक्सीजन का देखा जाए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये बराबर P+N, तो 16 इजकल टू हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा इसमें 8 और न्यूट्रॉन निकालना तो न्यूट्रॉन की संख्या भी हो जाएगा 8। तो आप इस तरह यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए सल्फर हो गया, तो सल्फर में न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा आपका 16, ऑक्सीजन में हो जाएगा 16। अब इसको ऐड कीजिए, देखिए तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 16 को 8 को आपका हो गया 24 और यहाँ पे हो गया 2 26। टोटल प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा यहाँ पे 26। अगर इसमें देखा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आ जाएगा 26, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे आ जाएगा 16 और 8 24 ही। तो इस तरह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी भी एटम और कंपाउंड में निकाल सकते हैं, जो कि एक मोल कंसेप्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब इसके बाद देखा जाए तो होता है एक मोल। तो मोल क्या है? तो मोल एक सिर्फ का नंबर है जो कि 6.22 × 10⁻23 होता है। जैसे मान गए तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जैसे मान के अगर दिया होगा इफ 4 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अ compound, then find mole of oxygen। तो देखिए तो मोल निकालना है तो मोल बराबर होता है गिवन मास, यानी कि 4 ऑक्सीजन का मास कितना दिया है 4 ग्राम कंपाउंड में, लेकिन ऑक्सीजन का मास होता है 32 मोलर मास। तो अगर इसको देखिएगा तो यह आ जाएगा 1/8 मोल। उसी तरह अगर दिया रहेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन का मोल बताएं तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मोल हो जाएगा 16/32 यानी कि 1/2 मोल। उसी तरह दिया रहेगा अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन का मोल बताएं तो 32/32 = 1 मोल। मोल के मतलब है कि इसको आप हाफ मोल भी लिख सकते हैं या इसे 6 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं। तो यह इतना मोल आ जाएगा।